नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल की शुरुआत में करने वाला हूं शराब से। आप कहेंगे क्या हो गया, शाम शाम को आप शराब की बात से कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं? क्यों नहीं की जा सकती? जब लॉकडाउन खोलने का सबसे बड़ा फैसला शराब की बिक्री से जुड़ा हो सकता है, सरकार शराब की बिक्री सबसे पहले उसकी इजाजत दे सकती है, बाकी चीजें खोलने के से पहले ही। अनलॉक 1 दरअसल आज से 1 जून से शुरू हुआ है, लेकिन शराब की बिक्री सरकार ने शुरू कर दी थी। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, लेकिन पैसा चाहिए था। तो मैं शराब का जिक्र क्यों कर रहा? एक पुरानी कहावत है, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, यानी कि पुरानी शराब नई बोतल में डालकर आपको परोस दी गई, आपके सामने पेश कर दी गई। अब यह बात भी पुरानी हो गई है। दरअसल सरकार क्या कर रही है, पुरानी शराब पुरानी बोतल में ही नई एक डेट के साथ एक नया ठप्पा लगाकर आपके सामने पेश किया जा रहा है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? आज कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक के बाद देश के 3 कद्दावर मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, सड़क परिवहन और एमएसएमई के मंत्री और सबसे बेबाक मंत्री हैं मोदी सरकार के नितिन गडकरी, और देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हमारे आपके हम सबके सामने आए और घोषणाएं शुरू की। लगा अनलॉक 1 जो आज से शुरू हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था को, आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए कुछ अहम फैसले किए गए होंगे, पर निकला क्या? पुरानी शराब पुरानी बोतल में ही परोस दी गई। कृषि क्षेत्र में अब कहा गया कि देखिए, जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो 50 से 83% तक बढ़ाकर दिया जा रहा है 14 फसलों पर। इसमें नया क्या है? ये घोषणा तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, न जाने कितनी बार सरकार कर चुकी है। और बढ़ोतरी कितनी हुई है वो मैंने बैठ के रिसर्च की। इन फसलों के आंकड़े भी मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। फिर सरकार ने कहा कि देखिए, किसानों को ना कर्ज में हम छूट दे रहे हैं। अरे भाई, छूट तो पहले भी मिल रही थी, 7% पर कर्ज लो, 3% की इंटरेस्ट सबवेंशन, समय पर कर्ज का भुगतान कर दोगे 3% की छूट मिल जाएगी। ये तो पहले भी चल रहा था। सरकार ने सिर्फ किया कितना है कि 31 मई तक आपको 3 महीने की रियायत मिली थी, वो अब 31 अगस्त तक कर दी गई। पर चक्रवर्ती ब्याज तो चलता रहेगा, वो ब्याज में छूट नहीं है, 3 महीने तक मत दो, पर ब्याज तो देना होगा। तो ऐसा नया क्या किया गया? फिर एमएसएमई सेक्टर को लेकर, अरे भाई, अब तो सरकार की घोषणाओं को रख लिया है आप लोगों ने कि 3 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया है एमएसएमई को। आप जानते ही हैं, एमएसएमई में 11 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है, 6 करोड़ इकाइयां हैं। अब उनकी परिभाषा बदल दी गई। अब परिभाषा थोड़ी और बदली, अब 250 करोड़ रुपए तक की भी बात होने लगी। 250 करोड़ तक का टर्नओवर है तो आप एमएसएमई में ही आएंगे। इसमें ऐसा नया क्या है? 20,000 करोड़ का एक डेट फंड क्रिएट कर दिया गया, पर आपने तो 3 लाख करोड़ दे रखे हैं कि आप लोन ले लो, कोलैटरल देने की जरूरत नहीं, सरकार गारंटी देगी। यह बात और है कि 4,95,000 करोड़ रुपए बकाया है एमएसएमईज के सरकार पर। सरकार ने वो पैसे दिए नहीं। खेल समझिए, सरकार कह रही है हम आपको 3 लाख करोड़ दे रहे हैं, एमएसएमई कह रहे हैं भैया 4,95,000 करोड़ जो हमारे देने हैं, सरकार की जो देनदारी है पहले वो तो दे दो। तो इस तरह से पुरानी शराब पुरानी बोतल में ही परोसी जा रही है, और ये कितनी बार परोसी जाएगी? ऐसे वक्त में जब हम देश को खोल रहे हैं, आज से खुला है, अब 200 ट्रेनें भी चलेंगी, 1.5 लाख यात्री अब रोज सफर भी कर पाएंगे, अब दुकानें खुलने लगी हैं, अब आवाजाही भी होने लगी है, इंटरस्टेट आवाजाही भी हो गई है। ये बात और है कि नोएडा में जहां पर मैं बैठा हूं, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर अभी भी जाम लगा हुआ है, तो अव्यवस्था का आलम है। इन तमाम सवालों पर हम बात करने वाले हैं, लेकिन आज किस तरह की बयानबाजी हुई, जो बयान हम बहुत बार सुन चुके हैं, उनको एक नए अंदाज में कैसे पेश किया गया, वो भी देखिए। ये इसको हम 4,000 करोड़ जब डिपॉजिट करेंगे तो उससे 5 गुना यानी 20,000 करोड़ के
फाइनेंस की गारंटी ये ट्रस्ट लेगा। ये 20,000 करोड़ बैंकों को उपलब्ध होंगे। तो उसके बाद 2 लाख एमएसएमई जो आज के कानून में रिस्ट्रक्चर नहीं हो सकती, वो 20,000 करोड़ का फंड यूज करने के कारण वो रिस्ट्रक्चर हो जाएगी। और वो जो बंद पड़ी हुई एमएसएमई है, अड़चन में है, एकदम आखिरी इसमें, उन लोगों को एक प्रकार से ऑक्सीजन मिलकर वो फिर से बाहर आएगी। शायद भारतीय इतिहास में पहली दफा आजादी के बाद ऐसा निर्णय लिया गया है, जबकि फुटपाथ दुकानदारों और रेडी ठाने वालों को, चाहे शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र के हो, इस योजना के तहत इन सभी लोगों को, वर्गों को 10,000 रुपए का ऋण दिया जाएगा। कृषक की उत्पादन में जो लागत आ रही है और लागत के समय जो जो चीजें उपयोग होती हैं, चाहे वो बीज की कीमत हो, खाद की कीमत हो, मानव का श्रम हो, बैल का श्रम हो, मशीन का खर्चा हो, डीजल हो, बाकी सारी चीजों को जोड़कर वो ये तय करते हैं कि लागत कितनी आ रही है और उसके ऊपर समर्थन मूल्य कम से कम 50% और उससे अधिक, जैसे मैंने 64 भी बताया, 83 भी बताया, इतना प्रतिशत उसमें बढ़ा है। दरअसल कितना बढ़ा है अभी मैं आंकड़े आपके सामने पेश करने वाला हूं। और एक बात तो हाँ भूल गया, रेहड़ी ठेलिए और पटरी वालों के लिए भी अब सरकार कह रही है कि 10,000 रुपये उनको प्रति व्यक्ति मिल सकता है। ये 50 लाख लोगों के लिए प्रावधान है। कुल मिलाकर 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और ये भी निर्मला सीतारमण पहले ही बता चुकी हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, अनलॉक 1 से पटरी पर आ जाएगा देश और छोटे कारोबारियों और किसानों का दर्द दूर कर देगी सरकार। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, देश के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ, एलजेपी अहम घटक है मोदी सरकार की, और उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी मेरे साथ हैं, अतुल कुमार अंजान आप जानते ही हैं नेशनल सेक्रेटरी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं CPI के। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, हम कृषि क्षेत्र की विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। MS स्वामीनाथन, जो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि जो लागत से 50% से 83% ऊपर देने का दावा सरकार कर रही है, MS स्वामीनाथन के जो सिफारिशें थी उसे लागू करने की ये बात है। MS स्वामीनाथन कमेटी के सदस्य थे अतुल कुमार अंजान। स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव मेरे साथ हैं और मुकेश मोहन गुप्ता MSME इंडियन चेंबर्स ऑफ MSME के अध्यक्ष हैं और MSME को कुछ नया मिला है क्या, इनसे भी हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन शाहनवाज हुसैन, सवाल मेरा आपसे, मतलब एक चीज को कितनी बार दोहराया जा सकता है? किसी चीज को दोहराने की भी तो एक लिमिट होती है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि दोहराया गया है, लगता है ठीक से प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी नहीं है, उनकी तो आपने बाइट भी चलाई है। और मैं आपको पहले कहता हूं कि जब कुछ विचार ऐसे हों जो मान लिया जाए कि जो भी सरकार कहेगी उसके उलट में विचार देने वाले बहुत से लोग हैं। पहले भी मैंने आपसे कहा कि किसानों के लिए जब पहले सहायता की घोषणा की थी तो 30,000 करोड़ की अतिरिक्त सहायता की थी। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, उनकी चिंता करना, उनके बारे में ऐलान करना, ये बार बार कहना जरूरी है। ये एक बात, ये नई बात आज कही गई है जो कैबिनेट ने कही कि उनको जो फसल की, जो उनकी फसल है उसकी पूरी चिंता की जाएगी। और उसके बारे में ये कहना कि ये गलत कहा गया है, एकदम नहीं है। किसान को जो सहकारी बैंक है, RBI बैंक है, जो 30,000 करोड़ का अतिरिक्त समर्थन देने का जो हम लोगों ने पहले फसल लोन की जो आवश्यकताओं के हिसाब से घोषणा की थी, उसी को आज कैबिनेट ने आगे बढ़ाने का काम किया। तो मैंने थोड़े आंकड़े देखे हैं, एक मिनट, अब मैंने थोड़े आंकड़े देखे और योगेंद्र यादव पास भी, हाँ, आप करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत आंकड़े बता रहा हूं तो। अब मैं आंकड़े आपसे ही, पहले योगेंद्र यादव के पास नहीं जाता, आपसे ही बात रखता हूं, आपसे ही मुखातिब हूं। शाहनवाज हुसैन, 2019-20 पिछले साल सामान्य धान, ये जो दावा किया जा रहा है ना 50 से 83% हमने बढ़ा दिया, सामान्य धान 1,815 रुपए प्रति क्विंटल खरीद की गई, इस बार की गई 1,868 रुपए। और ये प्रतिशत, कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी हुई? 2.92%, 3% की भी बढ़ोतरी नहीं है।
ये 50-83 का खेल मैं समझा रहा हूं दर्शकों को। ए ग्रेड धान 1835 रुपए था, 1888 रुपए हो गया। जवार 2570 रुपए थी, 2620 रुपए हो गई। ये 2.74 3.25% की बढ़ोतरी, महंगाई इससे ज्यादा चल रही है शाहनवाज हुसैन। बाजरा 2000 रुपए था, 2150 रुपए पर आप देने लगे, यहां पर 7.5% की बढ़ोतरी है, तो मतलब महंगाई के लगभग बराबर। कपास 5255 और ये 5515, तो मतलब आप कह रहे हैं 50 से 83%, और उसमें भी A2 प्लस FL और C2। अब दर्शक कहेंगे ये कौन से फॉर्मूले आप बताने लगे, इस पर अतुल कुमार अंजान आने वाले हैं। लेकिन ये आंकड़े आप कॉन्टेस्ट कर सकते हैं क्या शाहनवाज हुसैन? 2 से 2.5 से 3% बढ़ोतरी, और आप कह रहे हैं किसानों की बल्ले बल्ले कर दी। नहीं, आपको मैं ये कह दूं कि जो आज न्यूनतम समर्थन मूल्य जो उसकी कुल लागत का 1.5 गुना से ज्यादा रखने का वादा सरकार आज पूरा कर रही है, यानी लागत से 1.5 गुना उनको मिले, इसका कमिटमेंट किया हमने। अच्छा, पिछले साल नहीं दिया था? पिछले साल जो वादा किया था, ताल ठोक रहे थे कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का 50% दे रहे हैं। पिछले साल आप गलत बयानी कर रहे थे। नहीं, गलत बयानी। जैसे 14 फसलों पर जो किसान की लागत है उसका 50% से 83% कीमत उससे मिलेगी। खेती और उसके पिछले साल नहीं मिल रही थी क्या? 3 लाख तक का अल्पकालिक कर्ज का भुगतान की तिथि जो है वो हमने बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 बढ़ाई है। हाँ। किसानों के लिए 3 लाख तक का जो लोन है उस पर ब्याज की जो दर है 2% छूट दी है। तो हम अगर किसानों के लिए अनाउंस कर रहे हैं तो उनको भी जो अनाउंसमेंट किया उसके बारे में ये कह देना कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, आपका कहना आप नहीं, मैं गलत पूछ रहा हूँ क्या योगेंद्र यादव? कहने लगे कि शाहनवाज हुसैन अपनी बात पर टिके हुए हैं। मैं गलत सवाल पूछ रहा हूं क्या? पुरानी शराब पुरानी बोतल में ही परोस दी और कहा जा रहा है कि देखिए किसानों के लिए हम कितने संवेदनशील हैं। योगेंद्र यादव स्क्रीन पर। संदीप भाई, इस बार ना सिर्फ शराब भी पुरानी है, बोतल भी पुरानी है, लेबल भी पुराना है, शायद उसका लिफाफा बदल दिया है। और मैं तो समझ नहीं पाता हूँ, कभी कोई पहले तो हंसने का मन करता था, अब गुस्सा आता है कि किसान को आपने इतना उल्लू समझा हुआ है क्या कि हर 2-4 दिन बाद बस किसान 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 नाम लेंगे, एग्जैक्टली वही बात दोहराएंगे जो 1 हफ्ता पहले कही थी, 1 साल पहले कही थी, 3 साल पहले कही थी, और सोचेंगे कि किसान बैठ के तालियां बजाएगा। अब ये जो MSP की घोषणा आज हुई है उसके बारे में इसको नाचने के 3 तरीके हो सकते हैं। याद रखिए कि ये घोषणा हर साल होती है, हर साल इसी हफ्ते में होती है क्योंकि ये नियत हफ्ता है। सरकार MSP की बढ़ाने की घोषणा हर साल करती है। इस साल अच्छी की है, बुरी की है, इसको नापने के 3 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप देख सकते हैं कि पिछले साल कितनी बढ़ोतरी हुई थी, इस साल कितनी बढ़ोतरी हुई है, ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले धान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि धान में एक्चुअली सरकार MSP पे खरीद करती है, बाकी तो सिर्फ कागज दिखाने के लिए। हाँ, सही बात है। पिछले साल धान की बढ़ोतरी हुई थी 3.7%, लगभग 4% के करीब बढ़ोतरी की थी सरकार ने। 1750 से बढ़ा के 1815 किया था, जो PR क्वालिटी होता है उसके लिए। इस बार उसको बढ़ा के 1868 किया है, 2.9। यानी कि पिछले साल जितनी बढ़ोतरी की थी, जो संकट का साल नहीं था, उससे भी कम बढ़ोतरी इस साल की है। यही बात ज्वार पे लागू होती है। बाजरा में पिछली बार से ज्यादा बढ़ोतरी की गई है, और रुई में बढ़ोतरी कपास में इसलिए की गई है क्योंकि कपास के अंदर बाजार दाम ज्यादा है, उसमें सरकार को खरीदने की जरूरत नहीं है। बाकी अतुल भाई इसके बारे में बेहतर बताएंगे। दूसरा पैमाना हो सकता है कि भाई किसान की लागत की तुलना में आपने कितना दिया। अब लागत के बारे में ये पिछले 3 साल से झूठ बार बार बोला जा रहा है। स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने शुरू किया था, हर बार आके घोषणा होती है ऐतिहासिक, पहली बार करेंगे। एक तो ये कि जो किसान की संपूर्ण लागत की बजाय आंशिक लागत दिखा के उस पे बता देते हैं ऐसा 50% बढ़ोतरी। ये A2 से आगे नहीं बढ़ते। मैं थोड़ा सा बीच में बता दूं योगेंद्र भाई, क्योंकि आगे मैं ये A2 प्लस FL और C2 वाला खेल समझाने वाला हूं। A2 से आगे सरकार नहीं बढ़ रही है।
जब एकदम सही कह रहे हैं, जो आंशिक लागत होती है, क्योंकि अतुल भाई रहेंगे कार्यक्रम में और मुझे लगता है वो बहुत विस्तार से इन बातों को समझा देंगे। ये सिर्फ एक आंशिक लागत के ऊपर सरकार बार बार दिखा देती है। और अब तो ये कहने का खेल भी 3 साल पुराना हो गया भाई। मई 2018 में ये खेल शुरू हुआ था। अब तो छोड़ दीजिए, हर साल ये आके कहना कि जैसे हमने पहली बार ये किया है। कम से कम स्वर्गीय अरुण जेटली जी को इतना क्रेडिट तो दे दीजिए कि 3 साल पहले उन्होंने बोलने की शुरुआत की थी। कम से कम नई घोषणा की तरह तो ना कीजिए। और तीसरा, इसे नापने का पैमाना ये हो सकता है कि देश में जितनी महंगाई चल रही है, क्या महंगाई जितना बढ़ाया गया है? जैसा आपने बिल्कुल ठीक बताया, सिर्फ बाजरे में आप कह सकते हैं कि महंगाई के बराबर लगभग बढ़ाया गया है। ना तो धान में है, ना ज्वार में है, ना ही कपास के अंदर किया गया है। और जो बाकी घोषणा है किसान के कर्ज पे, उसको जो 3% के कर्ज की माफी कर्ज में रियायत मिलती है ब्याज में, ये माननीय शहनवाज जी को शायद पता नहीं होगा, ये कोई 15-20 साल पुरानी योजना है। बिल्कुल। हमेशा किसान को 3% इसके अंदर मिलता है। जो इस साल घोषणा हुई है वो केवल ये है कि कोविड को देखते हुए इसकी डेट जो है बढ़ा के 31 अगस्त कर दी गई है। और वो चक्रवर्ती ब्याज चलता रहेगा। ब्याज में छूट नहीं है, वो इंटरेस्ट सबवेंशन अलग है, पर ब्याज तो देना होगा और चक्रवर्ती ब्याज देना होगा। और तो इसलिए किसान जिस चीज की मांग कर रहा है उनमें से एक भी चीज कबूल नहीं की गई है। बिल्कुल ठीक बात। ए.के. वाजपेयी, अब 1 मिनट योगेंद्र यादव, ए.के. वाजपेयी, और ये तब हो रहा है जब हम सेक्टर वाइज, और आप इतनी डिबेट्स में आए हैं और हम अर्थव्यवस्था की बातें करते हैं, लोगों से जुड़े सरोकारों की बातें करते हैं, हर जगह गोता खाया जा रहा है। आप स्टील की बात करें, सीमेंट की बात करें, 85% का गोता, पावर में 23-24% का गोता, कोयले में 15 से 16% का गोता। इस अर्थव्यवस्था को कोई बचा रहा है जो अब माइनस में जाने वाली है, वो कृषि सेक्टर है। 6%, टू बी प्रिसाइज 5.9% विकास दर है। और वहां पर आप क्या दे रहे हैं? और उसको सजा ऐसे रहे हैं कि बल्ले बल्ले हो गई किसानों की। अच्छा, मैं 4-5 बातें बताता हूं, आप उसको मना कर दीजिए। हाँ बताइए। ठीक है, ये जो हमने 72,000 करोड़ रुपए दिए 9 करोड़ किसानों को, ये गलत है? ये गलत है, बोल दीजिए ना कि गलत है। 2,000 रुपए मतलब भाई हम फिगर दे रहे हैं, हम भी तो फिगर दे बता रहे हो ना। अच्छा, एग्रीकल्चर ग्रोथ 5.9% ये आपने बताई दी। हाँ। उसके बाद हम, अच्छा, सरकार कस्सी चला रही थी, नहीं, ट्रैक्टर सरकार चला रही, वो किसानों को तो दे दो क्रेडिट। ये किसानों को क्रेडिट दे दो। अभी योगेंद्र भाई ने माना इस बात को कि किसानों को हर साल देते हैं और इसी हफ्ते में देते हैं। पिछली बार 2% 3.5 3.4% और इस साल दिए 2.9%। देखिए, दे तो रहे हैं ना हम, आप इसको कैसे डिनाई करोगे? अब आप कह रहे हो 10% दे दो। और कहा क्या जाता है 2% को, यहां पर नहीं, नैरेटिव क्या बनता है 50 से 83% का इजाफा। आप उसको कैलकुलेट करेंगे, अगर सबको जोड़ेंगे तो यही फिगर आएगी। अभी उसे जोड़ूंगा मैं। दूसरी बात, उसे जोड़ूंगा। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के लिए कितनी हाय तौबा होती थी, मानिए इसको, मानिए इसको। किसने माना? इसी माना है क्या? कितने % मांगा? कुछ तो माना ना उन्होंने। A2 तक तो गए ना। पहले तो A2 तक भी A2 की बात मान रहे हैं। A2 प्लस FL और C2 नहीं हुआ ना। हम कह रहे हैं स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट की किसने डिमांड मांगी? इसी सरकार ने मांगी ना। देखिए, इस सरकार को इतना लाइटली ना ले। सरकार दे रही है चीजें और आप उसको, आपकी डिमांड क्या है? विपक्ष की डिमांड ये कि इसको इतना और दीजिए। पूरी स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू हो जाती? या आपको MSP से डबल क्यों नहीं दे देते? यही आपकी डिमांड है ना। देखिए, सरकार धीरे धीरे सब चीजों की व्यवस्था बना रही है। किसानों के खाते में वो 2,000 रुपए जाते हैं, उसका आप ढोल पीटते हैं। ब्याज में उन्हें छूट वो जो मिलती है, वो चक्रवर्ती ब्याज के चक्कर में फंसे रहेंगे। उनको सीधा कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता नहीं। और जो उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य है तथाकथित, उतने पर पहली बात तो वो बेच भी नहीं पाते हैं, मंडी तक भी नहीं जा पाते हैं। में आज ये भी बात गलत कही गई कि 2% ब्याज कम हो जाएगा। अभी ये तो चल रहा है ना। मॉरेटोरियम किया उन्होंने, 31 अगस्त तक कर दिया। अरे तो वो तो देना पड़ेगा ना, 31 अगस्त के बाद भी देना पड़ेगा ना। मॉरेटोरियम की बात हो रही है, क्योंकि टेम्परेरी रिलीफ तो होता ही है किसानों के लिए। चलिए, ये देखिए, MS स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू तो किया। ये बात A.के. वाजपेयी जो कह रहे हैं ना, अतुल कुमार रंजान, वो बिल्कुल दुरुस्त है। पर यहां पर, और मैंने इसीलिए वो बयान भी चलवाया नरेंद्र सिंह तोमर का, वो जो बात बता रहे हैं ना कि भाई जो आपकी कॉस्ट है उसमें बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरों की मजदूरी, ईंधन, सिंचाई का खर्च, ये सब जोड़ दिया और 50 से 83% दे रहे हैं।
स्वामीनाथन आयोग ने, ये तो A2 वाला फॉर्मूला है, इसमें फिक्स कॉस्ट घर के कितने लोग लगे हुए हैं, उनकी मजदूरी जोड़ी गई, उनकी मेहनत जोड़ी जाती है क्या, या C2 भी अगर मैं जोड़ दूं उसमें जमीन की कीमत, कोई भी फैक्ट्री की भी कीमत होती है ना, मशीनरी की भी कीमत होती है, वो लगाई जाती है जब आप उसे चला रहे हैं। किसानों की जमीन की कोई कीमत नहीं लगाई जाती। उसने वहां पर ट्यूबवेल लगाया, ट्रैक्टर लेकर आया और चीजों का इस्तेमाल किया, उनकी कीमत नहीं लगाई जाती। तो इसको हम कितना वाजिब माने सरकार के इस दावे को कि हम 50 से 83% ऊपर दे रहे हैं लागत के। संदीप जी, ये आंकड़ेबाजी है, ये आंकड़ों की जगलरी है। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आपने मान ली, मैं ये नहीं मानता कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आपने मान ली। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी नहीं मानी। क्या कहा है आपने? आप सारी की सारी किसानों की अर्थव्यवस्था को इनपुट कॉस्ट की बुनियाद पर देखिए, जो लागत दर उसको देखिए। ट्रैक्टर के दाम कितने बढ़ गए? 1967 में हिंदुस्तान ट्रैक्टर के दाम थे 15,000 रुपए, आज कितना है? 1967 में जीटर ट्रैक्टर के दाम 13,000 थे, आज कितना है? आज इस पर गौर कीजिए ना। आप देखिए कृषि में जो इनपुट आप करें, कृषि का आधुनिकीकरण कीजिए, आधुनिकीकरण में जो उपयोग में चीजें आ रही हैं उसकी लागत दर कितनी है, और उस पर किसान बैंक से लोन ले रहा है, उस पर भी लोन दे रहा है। लागत खाद बीज सब्सिडी, खाद बीज ले रहा है, उस पर भी वो इंटरेस्ट दे रहा है, और उसके बाद लुट रहा है बाजार में। उदाहरण दे दूं, एमएसपी क्या है? मैं एक और उदाहरण दे दूं अतुल कुमार रंजन, आपने ट्रैक्टर और इनका उदाहरण दिया। 1970 का टाइम आप लगाइए, सोने की कीमत कितनी थी? आपको मुझसे बेहतर 280 रुपए तोला। 280 रुपए तोला, यही रही। एक के बाद कह रहे हैं 280 रुपए सोने तोला की कीमत 280 तोले में और आज कितनी है सोने की कीमत? 48,000। एक मिनट, किसान अपनी लड़की की विदाई कर देता था। हाँ सुनिए, तो सोना था 280 रुपए तोला, आज हो गया 48,000 रुपए तोला। और गेहूं कितना था, कितने रुपए क्विंटल था? वो देखना पड़ेगा। कितना था? 56 रुपए क्विंटल। और आज कितना है? 1950 रुपए। 56 रुपए क्विंटल। हाँ तो मैं समझ गया। तो आज कितना है बढ़ा? 1950। तो लगभग 40 गुना। और सोना कितना बढ़ गया? सोना तो दोनों को कंपेयर 400। अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ। देश जो देश की धरती से, मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती, ये देश की धरती जो सोना उगलती है वो फसल है हमारी। फसल बढ़ती है 40 गुना कीमत पिछले 50 सालों में, और सोने की बाकी चीजों की कीमतें बढ़ती हैं 400 गुना, 4,000 गुना। कमाल की बात है। मेरा पॉइंट आपने प्रूव कर दिया। थैंक यू सो मच। हम ये कह रहे हैं अतुल कुमार रंजन, कंपैरिजन ये सोने का और किसान का कैसे होगा? मैं किसी भी चीज का कंपैरिजन कीजिए, सबसे कम कीमतें बढ़ी हैं तो कृषि की, फसलों की। चैलेंज करता हूं मैं यहाँ पर, किसी को भी मुझे गलत प्रूव कर दे। जी हाँ, जी मैं आपका चैलेंज स्वीकार करता हूं। मैं आ रहा हूं आपके पास। इस बात को समझने की कोशिश, इस बात को समझने की अभी आ रहा हूं। इस बात को समझने की 1947 से कर लीजिए ना। देश भर में जो एमएसपी का जितना बोलिए ना अतुल कुमार। भाई बोलने दीजिए ना थोड़ी देर, आपके बीच में बोल नहीं रहा हूं ना। हाँ। आप ये बताइए, जो एमएसपी की जो बात हो रही है, देश में कितनी एमएसपी की खरीद होती है? कुल मिला करके देश के किसानों के उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल 15 से 18% ही सरकार खरीदती है। सिर्फ इस बार पंजाब के अंदर गेहूं की खरीद बड़ी अच्छी हुई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो भी नहीं हुई, और उत्तर प्रदेश के बाकी इलाके बिहार में कहीं नहीं हुई। जो पैडी है, धान की खरीद भी नहीं होती है। ये सब बिचौलिए बाजार के अंदर, संदीप चौधरी जी, 1400 रुपए से लेकर 1600 रुपए क्विंटल अब की गेहूं बिका है। बहुत अहम पॉइंट उठाया है आपने। एक मिनट अतुल कुमार रंजन। गौरव वल्लभ, आज मैं थोड़ा आपके पास देरी से आया हूं। गौरव वल्लभ, अतुल कुमार रंजन 15 से 16% कह रहे हैं कि प्रोक्योरमेंट एमएसपी पर होती है, 4-4% तक भी होती है, और रेट होगा 1900 रुपए। कागजों में दिखा दिया गया 1950 रुपए या 1868 रुपए। आधी से ज्यादा फसल तो आपको 1500, 1200, 1100 रुपए पर बेचनी पड़ती है।
ये भी हकीकत है। इसके बारे में सरकार चुप्पी साध जाती है। जी, मैं 2-3 बातें बोलना चाहता हूं। नंबर 1, यही वो सरकार है जो किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, पर इन्फ्लेशन से कम एमएसपी पे बढ़ोतरी होती है। मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स में जो एवरेज इन्फ्लेशन रेट है उससे एमएसपी में, उससे कम एमएसपी में बढ़ोतरी। नंबर 1, तो दोगुनी क्या है, किसानों की रियल इनकम तो कम होती जा रही है। आप दोगुनी छोड़ दीजिए, वृद्धि भी नहीं हो रही, उनकी इनकम, रियल इनकम कम होती जा रही है। फिर दूसरा, आपने कहा स्वामीनाथन कमीशन की, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को 2014 के मैंडेट में बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि उन्होंने कहा था स्वामीनाथन आयोग को अक्षरशः लागू किया जाएगा। तो रेंट ऑफ द लैंड और जो फैमिली का जो लेबर है उसका चार्ज ये जोड़ते नहीं है। अगर जोड़ दें, एक रफ कैलकुलेशन हुई है, अगर वो जोड़ दें तो कोई भी फसल की एमएसपी स्वामीनाथन कमीशन के कॉस्ट के बराबर भी नहीं है। संदीप जी, फॉरगेट अबाउट 50% एडिशन, जो स्वामीनाथन कमीशन का कॉस्ट का फॉर्मूला है वो एमएसपी से हर फसल में ज्यादा है। अगर वो सही भाई ठीक बात कह रहे हैं, पर आपने तो लागू भी नहीं किया। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो तैयार हो गई थी 2006 में, 8 साल तक आपकी सरकार थी गौरव वल्लभ। मैं बोलना चाहता हूँ, हाँ। मैं एक पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ। फिर आपने कहा कि 80%, 50% वृद्धि हो गई। अरे कोरोना काल में तो झूठ बोलना बंद कर दो। कभी 21 लाख करोड़ का जुमला लेके आते हो, कभी आज किसानों के साथ, अन्नदाताओं के साथ भी झूठ, फ्रॉड, उनके साथ भी फ्रॉड। और हम वो लोग हैं वाजपेयी जी, आप स्टूडियो में बैठे हैं, आप तक मेरी आवाज जरूर जाएगी, जिसने किसानों से कहा कि आपका लोन वेव करेंगे तो वेव करके दिखाया। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें आपने लागू नहीं की। फंसाया हमने किसानों को कुचक्र में नहीं फंसाया। वाजिब सवाल पूछ रहे हैं कि वाजपेयी, हम आपकी लोन ये भी पूछो, 72,000 करोड़ रुपया कभी दिया आपने? नहीं, 72,000 करोड़ रुपया कभी आपने दिया किसानों को? बताइए मुझे, जवाब दीजिए। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आपने लागू की, बताइए मुझे। एक का, हाँ, दोनों का जवाब दे दीजिए ना आप। हाँ, दोनों का। हमने 73,000 करोड़ का लोन वेवर किया, आज नहीं, जो कहा वो किया। ये लोग, किसान को हमने ऋण के कुचक्र में नहीं फंसाया, उसकी आत्महत्या करने पे मजबूर नहीं कराया, लोन वेव करके बताया। आप उनको लोन ले लो, लोन नहीं ले लो, ये डायरेक्ट ट्रांसफर है। आई एम सॉरी, ये डायरेक्ट ट्रांसफर की बात हो रही है। 72,000 करोड़ जो दिया है डायरेक्ट ट्रांसफर। वाजपेयी जी, एक की बात। फिर आपने कहा डायरेक्ट ट्रांसफर की बात। वाजपेयी जी, 21 मई, आज कितनी तारीख है? 1 जून है। 21 मई से छत्तीसगढ़ में प्रति एकड़ 10,000 रुपए प्रति किसान को दे रहे हैं न्याय योजना के अंतर्गत। आपको पता ही नहीं है। आप क्या भाजपा के साथ बैठ के सिर्फ उनकी तरह सोचने हम गलत बात नहीं करते हैं गौरव भैया, पढ़ेंगे, बिल्कुल गलत बात नहीं करते, तो आपको पता लग जाएगा। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तू मैं नहीं, सबको मौका मिलेगा। अब शाहनवाज हुसैन, आप मेरी चुनौती कबूल रहे थे, मैं चुनौती दे रहा हूं। किसानों को आजाद भारत में हर चीज की वृद्धि आप देख लो, हर चीज के दाम बढ़ते हुए देख लो, फसलों की कीमत में सबसे कम बढ़ोतरी हुई है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अब मेरा चैलेंज कबूल कर रहे थे, प्रूव मी रॉन्ग। जी, मैं कबूल कर रहा हूं। हाँ, बताइए। देखिए संदीप जी, आज आप सुविधा से तुलना क्यों करते हैं? अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता। जिस सन में मैं पैदा नहीं हुआ उस सन से तुलना कर रहे आप। 67 में ले गए आप तुलना यूपीए की गवर्नमेंट से नहीं किया आपने 67 में ले गए तुलना घुमाने लगे। मुझे लगा कि आज मैं हारने वाला हूं शाहनवाज हुसैन से। मैं तो, अरे भाई, मैं कह रहा हूं ना आपको, आप 67 से क्यों तुलना कर रहे हैं? यूपीए और एनडीए से न तुलना करते। तुलना मैं कर रहा हूं, बिल्कुल वाजिब तुलना कर रहा हूं। मैंने सोने का उदाहरण दिया, आप कोई भी उदाहरण ले लो। देखिए सोने, देखिए वाजपेयी, ये चौधरी जी, आप ये देख लें कि गौरव वल्लभ जी ने कहा हमने किसानों का कर्जा माफ कर दिया था। आपने तो मध्य प्रदेश में नहीं किया, छत्तीसगढ़ में अभी भी राजस्थान के किसान परेशान चल रहे हैं। आप मेरी चुनौती स्वीकार रहे थे? या योगेंद्र यादव जी ये कह देंगे कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान में किसानों का कर्जा माफ हुआ है? क्या कांग्रेस को वो सर्टिफिकेट दे देंगे? नहीं देंगे। हमने किसान सम्मान निधि में अगर 6,000 पर ईयर, वो 2,000 करके अगर किसान में दे रहे हैं, उसकी एक लाइन की चर्चा आप चौधरी जी नहीं करना चाहते। दूसरी बात, जो आज घोषणा हुई है उसमें मैं आपको बता दूं कि हमने
जो बढ़ाने की बात कही है, किसान के एमएसपी को बढ़ाने की बात कही, उसकी चर्चा आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? ठीक है, आलोचना का पूरा अधिकार है आपको। आप ये कह रहे हैं कि हम किसान के लिए काम नहीं कर रहे। किसान के लिए उदाहरण दे दूं, हमारी सरकार, फिर मैं एमएसएमई की भी बात करूंगा। एक मिनट शाहनवाज हुसैन, मैं आपको चलिए बोलिए। कृषि क्षेत्र में मदद के लिए कोरोना संकट के टाइम में 86,000 करोड़ रुपए से करीब 63 लाख कृषि लोन के लिए हमने चर्चा किया कि नहीं किया? ये मार्च से अप्रैल की अवधि थी, इसको नाबार्ड कोऑपरेटिव से बढ़ा के आगे बढ़ाने का काम किया कि नहीं किया? दूसरा मैं कह रहा हूं कि कृषि ऋण के तौर पर 20 और 21 में अरे ऋण से आगे हट जा, आगे चल पड़ो शाहनवाज भाई। हर चीज पर लोन ले लो, लोन मेले लगा दो हर जगह। अरे भाई लोन नहीं चाहिए ना, आप लोन से आगे बढ़िए। अब मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सटीक उदाहरण दूंगा। आपने मेरी चुनौती तो कबूल ही नहीं, उदाहरण तो दिया नहीं। अब मैं देता हूं एक और उदाहरण, सुनिए ना, सुनिए शाहनवाज भाई, सुनिए तो। अब मैं एक लाइन का सुन लिया। हाँ बताइए। देश में जमीन की कीमत में, सोने की कीमत में और कई अन्य चीजों की कीमत में, रियल एस्टेट की कीमत में देश में अलग अलग बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ये तुलना करना ये सही नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर आप 67 से तुलना करेंगे, इतने हजार में ट्रैक्टर आता था और सोने की कीमत ये थी, कई चीजों में बढ़ोतरी हुई है। चलिए अभी मैं इस बहस को ज्यादा नहीं खींचता, अब मुद्दे पर आते हैं। एक और आपने कहा ना इतना कुछ कर दिया। अब मुझे एक छोटी सी बात बता दो। आपने लोन देने की बात कर दी, ब्याज में छूट दे दी, मॉरेटोरियम लगा दिया, 31 अगस्त तक आप पैसे ना दो। गन्ना तो अभी कटता है ना, आखिरी खेप कट के शुगर मिल्स में चली गई। सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूं आपको, और वहां से आपके सबसे ज्यादा सांसद आते हैं। अब कभी सबसे कमजोर इलाका था। 17,000 करोड़ रुपए का बकाया है, 17,000 करोड़ का। किसानों को गन्ना चला गया मिल में, पैसे नहीं मिल रहे, जबकि कानून है 14 दिन में खाते में पैसे आ जाने चाहिए। 14 दिन छोड़ो, महीनों हो गए। 17,000 करोड़ रुपए कब मिलेंगे, उनके बारे में बात नहीं करते आप। देखिए गन्ना किसानों के लिए अलग से हमारी यूपी की सरकार ने एक गन्ना पूरा मंत्रालय बनाया। जब हम सरकार में आए, जो बैकलॉग था उसको पूरी तरह क्लियर किया है। और अभी भी जिन किसानों का गन्ने का पैसा बाकी है, उसको सरकार 2017 में आ गए थे, 2020 की बात कर रहा हूं मैं शाहनवाज भाई। डे टू डे मॉनिटर करके उनका जो पैसा है उसको दिलवाया जा रहा है। ये कहना, देखिए किसानों के लिए ये हमारी सरकार का तो पूरा एक बजट किसानों के लिए समर्पित है। हाँ समर्पित तो है, वो 17,000 करोड़ रुपए किसानों की मेहनत की कमाई वो अटकी हुई है। लेकिन अभी मैं सिर्फ किसानों की बात नहीं करूंगा। पुरानी शराब पुरानी बोतल में ही जो परोसी जा रही है, अब एमएसएमई की भी बात कर ले। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो सूक्ष्म छोटे और मझोले हमारे कारोबारी हैं। अब परिभाषा बदल दी गई है। मुकेश मोहन गुप्ता, अब मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, बात वही। मैं गलत कह रहा हूं क्या कि पुरानी शराब को पुरानी बोतल में ही यहां पर परोस दिया गया? योगेंद्र यादव कह रहे हैं ठप्पा भी पुराना लगा दिया। नया क्या है? 250 करोड़ तक आपने और बढ़ा दिया, वही 3 लाख करोड़ है। आपने 20,000 करोड़ का एक डिस्ट्रेस फंड बना दिया। मेरी समझ से परे है जो 3 लाख करोड़ का भी आपने प्रावधान किया, मतलब सरकार ने जो किया है वो 55 लाख इकाइयों के लिए। इकाइयां कितनी हैं? 6 करोड़। 5 करोड़ 45 लाख इकाइयों के लिए तो पहले भी कुछ नहीं था। आप कह रहे हैं जी 20,000 करोड़ का एक फंड बना दिया, एक फंड ऑफ फंड्स 10,000 करोड़ का और बना दिया। अब आप स्टॉक मार्केट में भी जाकर लिस्ट हो जाएंगे और एमएसएमई का चक्का घूमेगा। कुछ नया दिखा आपको मुकेश मोहन गुप्ता? नहीं संदीप जी, ऐसा है, नया जरूर दिखाई दिया। देखिए ये जो डिमांड थी, जो डेफिनेशन की, ये 2006 से जब ये एक्ट एमएसएमई एक्ट आया था, तब से ये डिमांड चल रही थी कि भैया इन्फ्लेशन भी हो रहा है, आपने जो लिमिट सेट कर दी है वो 2006 में सेट करी थी, उसके बाद कभी बढ़ाई नहीं। अब जब लिमिट बढ़ी है तो पहले 100 करोड़ की बात हुई, लेकिन जब गडकरी जी ने और उस पर डिस्कस किया तो वो 250 करोड़ और 50 करोड़ तक हो गई। मैं समझता हूं कि ये
अभी जो देश में है ना सर संदीप जी, मैं समझता हूं कुल 6-7 हजार यूनिट ऐसी बचेंगी जो एमएसएमई की सीमा से बाहर है, और उसमें भी क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक्सपोर्ट की टर्नओवर डिडक्ट कर देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी यूनिट 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, तो जो मैं समझ पाया हूं 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, तो अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी उनका विद इन 50 करोड़ है, तो वो सारी यूनिट यानी उनकी टर्नओवर अगर 10,000 करोड़ भी होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट टर्नओवर तो अब डिडक्ट करनी है, तो वो एक्सपोर्टर जितने भी हैं जो 100% एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक बड़ा तबका, एक बड़ा उद्योग जगत जो है वो अब एक एमएसएमई की डेफिनेशन में आ गया है। यानी अब ये जो फायदे हैं वो एमएसएमई ये तो मई में हो गई थी ना घोषणा। एक मतलब बड़ी चीज जो आज आप कहते हैं बड़ा हासिल ये है कि अब 250 करोड़ की जो लिमिट बढ़ा दी गई है, ये एक बड़ा पॉजिटिव है। आप इसे पॉजिटिव मानते हैं? एक और संदीप जी, एक और मैं बात कहूंगा, शायद ये पहली बार हुआ है इंडिया की हिस्ट्री में या किसी भी देश में शायद ऐसे होगा कि जो एनपीए अकाउंट अगर एक बार हो जाता था ना, तो उसको तो समझते थे भैया ये तो कोरोना से भी बड़ा एक वायरस है, इसको तो किसी को छूना नहीं है। अब वो जो एक डिग्निटी वाली लाइफ जिएंगे, क्योंकि एनपीए कई बार क्या होता है, जैसे आपने कहा कि भाई पैसा फंस गया, आपने अपने इंट्रोडक्टरी शुरू में आपने कहा था कि एमएसएमई का पैसा फंसा हुआ है, 4,95,000 करोड़ फंसा हुआ है ना, अभी कहां मिला है वो? फंसा, बिल्कुल फंसा हुआ है। तो लेकिन अब क्या होगा कि वो अकाउंट अगर एनपीए हो गए इस वजह से कि उनका रिसीवेबल्स नहीं आ रहा है, अब उनको ये जो डिग्निटी है ये शायद वापस मिल जाएगी, क्योंकि एनपीए अकाउंट और स्ट्रेस अकाउंट जो है उनको भी अपना पैसा जो ये सबऑर्डिनेट डेट के रूप में मिलेगा, तो वो एनपीए से बाहर होंगे और साथ में उनकी डेट लेने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। एक बात जरूर है संदीप जी, ये जो अनाउंसमेंट था कि 45 डेज में जो ड्यूज हैं वो दे दिए जाएंगे, उनके ऊपर तेजी से काम करने की जरूरत है। और हमारी ये भी मांग है कि कम से कम जहां पर भाई अवार्ड कोई मिल गया है किसी एमएसएमई के फेवर में, कम से कम उनको तो पैसा एकदम से मिलना चाहिए, उनको तो 45 डेज की भी वेट करने की जरूरत नहीं है, उसमें अपील की जरूरत नहीं है। कम से कम उन लोगों को तो तुरंत एक सहायता, ये मदद करनी चाहिए। और जो बाकी लोग भी हैं, ये देखिए एमएसएमई एक्ट में प्रोविजन 2006 में कर दिया गया था कि अगर 45 दिन में पैसा नहीं देंगे तो 3 टाइम्स ऑफ बैंक रेट आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन ये एक्चुअल में हो नहीं पा रहा है। अभी कोशिश इसमें सरकार आप कह रहे हैं एमएसएमई सेक्टर के लिए राहत जरूर है, ऐसा नहीं है कि ये पुरानी शराब पुरानी बोतल में ही परोस दी गई है, लेकिन, और ये बड़ा लेकिन है गौरव वल्लभ, देखिए आपके 4,95,000 करोड़ आपको मिलने हैं, 3 लाख करोड़ आपको मिल जाएंगे, मतलब कर्ज आपको दिया जा सकता है। ये बातें अपनी जगह है, लेकिन पिछले 14 दिन, लॉकडाउन 4 के 14 दिन जिसमें आर्थिक गतिविधियों की इजाजत मिली, मैं बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था। अलग अलग पॉकेट्स की भी मैं बात करूं जहां एमएसएमई, और मुकेश मोहन गुप्ता इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, मैं सोनीपत की बात करूं, कुंडली बॉर्डर, कुंडली है, बढ़ी है, गन्नौर है, राई है, ये पॉकेट है एमएसएमईज की। मुंबई से सटा ठाणे है, वहां पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी भी 18 से 20% है, अभी भी चक्का घूमना शुरू नहीं हुआ है। कागजों में घोषणाओं के तौर पर ठीक है, अनलॉक 1 कुछ गति दे पाएगा क्या? आपको लगता है ऐसा गौरव, आर्थिक गतिविधियों को? देखिए, जो गुप्ता जी ने बात कही, गुप्ता जी ये बातें वित्त मंत्री जी ने पहले ही कर दी थी, इसलिए हम पुरानी शराब पुरानी बोतल बोल रहे हैं। जो आपने बातें कही कि डेट कर्ज लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, बिल्कुल आपने सही कहा, और वही हमारा मूल प्रश्न है कि इस आपदा के समय आप हर व्यक्ति को कर्ज की जन्म घुट्टी क्यों पिलाना चाहते हो, क्यों कर्ज के अंदर उसको डालना चाहते हो? अभी हमने मांग की थी कि एमएसएमई को 1 लाख करोड़ की डायरेक्ट वेतन सहायता दी जाए, जिससे एमएसएमई अपने कर्मचारियों व श्रमिकों को सीधा पैसा दे सके। और आपने बिल्कुल सही कहा संदीप जी, जैसे जमशेदपुर से मैं आता हूँ तो वहाँ आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ की 55% से ज्यादा एमएसएमई ताले लगे हुए हैं, और बाकी जो चल रही है वो 30 से 40% कैपेसिटी पे चल रही है। तो आपको अभी हैंड होल्डिंग की जरूरत थी, आपको कर्ज की खुराक देना, आप जो 50,000 करोड़ का जो फंड ऑफ फंड्स है वो भी निर्मला जी ने पहले ही घोषित कर दिया था, ये कोई नई घोषणा नहीं थी। दूसरी बात संदीप जी, मैं शहनवाज भाई को सुन रहा था, इन्होंने कुछ किसानों के बारे में गलत बातें बोली, मैं उसका सुधार करना चाहता हूँ। गन्ना विकास विभाग 1935 से बन चुका था, तो गलत मत बोलिए शहनवाज भाई, आपने कहा हमने बनाया।
दूसरा आपने कहा मैं पैदा ही नहीं हुआ इसलिए मैं नहीं जानता। ये तो वही वित्त मंत्री जी की बात हो गई कि मैं प्याज नहीं खाती इसलिए प्याज के पैसों का मैं नियंत्रण नहीं कर सकती। ऐसी बातें ना करें, क्योंकि आपके कई बड़े बड़े नेता जब पैदा नहीं हुए थे फिर भी वो नेहरू जी को पानी पी पी के गालियां बोलते हैं। तो आप या तो वो गलत है या आप गलत हो, आज प्रोग्राम में आप बता के जाइएगा। और एमएसएमई को हैंड होल्डिंग की जरूरत है, कर्ज की खुराक की अभी जरूरत नहीं है। जब आर्थिक गतिविधियों का पहिया रोटेट होने लग जाएगा तो फिर आप उसको कर्ज की खुराक देंगे। ठीक तो है, और मैं 30 सेकंड दूंगा। शाहनवाज हुसैन, आप पर डायरेक्ट अटैक किया है, मैं आपकी आपको बातों कह को काटा है, इसलिए मैं आपको वक्त दे गौरव रहा हूं। जी, गन्ना मंत्रालय कई राज्यों में है, बिहार में भी है, यहाँ भी है। मैंने कहा हमारी सरकार बनते ही गन्ना मंत्रालय के तहत पूरी तरह उसको मॉनिटर करके बहुत से बैकलॉग थे उसको क्लियर कराया गया। आप ये पॉइंट पे आ जाते हो कि ये कहा ये नहीं कहा, ये कहा ये नहीं कहा। मैंने थोड़ी कहा गन्ना मंत्रालय पहली बार बनाया गया। भाई मैंने ये नहीं कहा, आप मेरी अपनी बात मेरी जबान में मत डालिए। मैं कह रहा हूँ गन्ना, आपकी आदत है, आप ना कभी पूछने लगते हो ट्रिलियन में कितने नंबर हैं, तो गन्ना मंत्रालय नहीं था। ये जनरल नॉलेज की डिबेट नहीं हो रही। गन्ना मंत्रालय क्या आपकी आदत है और आप ये थोड़ी मिल जाता है वैसे। मैं आपको इस तरह के कहने वाला, मैं आपको कह रहा, ये सब बुझावल मत बुझाइए गौरव वल्लभ जी, ये बुझावल देखिए शाहनवाज भाई, गौरव वल्लभ, एक मिनट आप दोनों सुनिए, मेरी बात सुनिए। लीजिए ना मेरी बात। शाहनवाज भाई एक मिनट बात तो सुनिए। अरे सुनिए तो 30 सेकंड, अरे 1 घंटे की डिबेट में 30 सेकंड तो दीजिए। आप 1 मिनट ले लीजिएगा, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। पहले मेरी बात सुनिए, मैं दे रहा हूं आपको मौका, सुनिए तो। मैं ये कह रहा हूं कि बीच में थोड़ी चूहलबाजी भी हो जानी चाहिए। कोई धरती नहीं बटी हुई है, हम भारत पाकिस्तान नहीं है, हम सारे देशवासी हैं, सवाल करते हैं, कुछ बातें हैं, हम बहस कर रहे हैं। मैं इसको बल्कि चर्चा मानता हूं। एक दूसरे पर थोड़ा बहुत चूहल ले ली तो अच्छा लगता है कि मुस्कुरा भी दो। ये थियोरियां चढ़ाकर कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हो रही है क्या? अपने ही देश की समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। अब बोलिए, 30 सेकंड लीजिए। मैं बता रहा हूँ। हाँ, अरे भाई प्रोफेसर साहब हैं, हाँ, उनको बताना तो चाहिए ना मुझे। हाँ, या प्रोफेसर साहब हमें स्टूडेंट की तरह समझाते रहेंगे और हम कोई क्वेरी भी ना कर पाए। हाँ, ठीक है, बड़ी अच्छी जगह पढ़ाते रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन मैं आपको कहूं गन्ना के मामले में अलग अलग राज्यों में मंत्रालय है। 17,000 करोड़ रुपए अभी तक नहीं मिले। आपने राज्यों में हमारी सरकार बनते पहला इश्यू हमने वही एड्रेस किया, जो बाकी है उसको भी एड्रेस कराएंगे। दूसरा, प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं कि साहब पहले तो मैं गौरव वल्लभ जी आज आपसे पूछना चाहता हूं, पहले आप तो हर डिबेट में कहते थे निर्मला सीतारमण ने कुछ नहीं दिया, झूठ बोला, ये लोन है। और आज आप क्या कर रहे हैं गौरव वल्लभ जी, मैंने पकड़ लिया आपको। आप कह रहे हैं निर्मला जी ने तो इसकी घोषणा करी दी थी, तब आपने क्यों नहीं उसकी स्वागत किया था? आज गडकरी जी ने कह दिया था, आप उसको इतराज कर रहे हैं। नहीं, वो कर्ज ही है। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने आपको टाइम दिया। AK वाजपेयी स्क्रीन पर, AK वाजपेयी देखिए, अभी हमने खबर फ्लैश की, दोबारा से उसे फ्लैश कीजिए। मूडीज ने अब भारत की रेटिंग Baa2 से घटाकर Baa3 कर दी है। देखिए, ये गंभीर है मुद्दा। जो आज मैं किसानों की बात कर रहा हूं, MSME की बात कर रहा हूं, मैं रेहड़ी पटरी वाले जो ठेले वाले हैं, अब उनके लिए घोषणा कर दी थी ना कि भाई 50 लाख लोगों को 10,000 रुपए तक मिलेगा, 5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया, उसे फिर से दोहराया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है वो 10,000 रुपए कितने लोगों को दिया गया? अभी तक 20 दिन तो हो चुके उस घोषणा को भी। अरे सुनिए ना बात को, वो किसान अपना मजदूर साथी रेडी वाला जाएगा तो उसके लिए बैंक खुले हुए हैं, 10,000 रुपए ले। लॉकडाउन खुला है, अब अनलॉक कर रहे हैं। अब वो सब्जी खरीदेगा, रेड़ा खरीदेगा, रिक्शा खरीदेगा, कुछ ना कुछ करेगा। आप ये मानेंगे ना, डिसबर्सल सबसे बड़ा सवाल है कि डिसबर्सल कितना डिसबर्सल है। मैं एग्री हूं। आप एग्री करेंगे? उसका कारण है कि ये कह देना इतने पैसे मिल जाएंगे, पर मिले कितने हैं? उसमें भी फ्री हैंड दिया है। अब बैंकों को फ्री हैंड बिल्कुल दे दिया है। आपको याद होगा कि ये जो आईपीसी में प्रोविजन था कि सैंक्शन लेके प्रोसिक्यूशन होगा, वो एक ऑफिसर के रैंक के बाद वो खत्म कर दिया गया। तो क्यों खत्म किया गया? इसीलिए कि लोग डरते थे कि भाई हम पैसा दे दें और कल को एनपीए हो जाए तो हमारी गर्दन आ जाएगी, तो उसको थोड़ा रिलीज किया है कि आप फ्रीली पैसा दीजिए। पर आप ये बात मान रहे हैं डिसबर्सल देखना होगा। दिक्कत थी 2 महीने 3 महीने बाद ये देखें कि बैंकों ने दरअसल पैसा दिया कितना है। 3 लाख करोड़ जी MSME को मिल गए, मिले क्या? उसको हम सही कह रहे हैं उस बात को, लेकिन एक बात और जो आपने किसानों की भी बात की, मैं इसीलिए मैं एक मिनट सुनिएगा।
देखिए 14 करोड़ किसान आइडेंटिफाई किए सरकार ने पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले ये घोषणा हुई। पिछले साल भी 7.5 करोड़ लोगों के खाते में ही वो 6,000 रुपए पूरे साल में जा पाए। अभी भी वो फिगर 8.25 करोड़ तक है। अभी भी 14 करोड़ लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए आप, और 2,000 रुपए की है ये किस्त। हाँ, ये तो छोटे किसानों के लिए है, ये छोटे किसानों के लिए। मतलब 6,000 रुपए का मतलब होता है 500 रुपए महीना। भाई जो ये जिनके पास जिस पर बहुत बड़ी ताल ठोकी जा रही है, एकड़ जमीन है, पौना एकड़ जमीन है, उनके लिए है। एक बात और बता दूं, अतुल अंजान साहब हैं यहाँ मौके पे। नहीं, अब सबके लिए है, बड़े किसानों के लिए नहीं, इसीलिए इनको ये मालूम है कि भाई हमने क्या किया जब हम किसानों के लिए, कि ये जो बिचौलियों वाली बात कर रहे थे, ई मंडी हमने बनाई और 276 अब तक बन चुकी हैं, और उसमें 1.66 किसानों ने रजिस्टर्ड किया बकायदा। तो ये किस लिए किया कि ये दलाली वाला मामला हट जाए। देखो, मैं यही कह रहा हूं कि चीजों के लिए हम ठीक करते आ रहे हैं, एक एक चीज को पकड़ के पिन पॉइंट करके उसको ठीक करते हैं। इसको नहीं आप अप्रिशिएट करोगे कि हाँ ये हमने एक नया, आप रामविलास पासवान के मंत्रालयों की कामयाबी गिनवा रहे हैं। नहीं, कामयाबी नहीं, हम देखो जो चीज, बिहार चुनाव आ रहे हैं, अपनी कामयाबी बड़ी पूरी तरीके से देखिए। सारे राज्यों को बड़ी स्मूथली एफसीआई के थ्रू 46,000 करोड़ रुपए का राशन उन्होंने दिया फ्री। तो ये कम कामयाबी है। ठीक है, उनकी बात छोड़िए। अतुल कुमार रंजन, एक बात लास्ट। हाँ, मैं लास्ट ये कहना चाह रहा हूं कि एमएसएमई की आपने बात की। देखिए, एमएसएमई के लिए सबसे बड़ा, एमएसएमई को छोड़िए, अभी आपने अहम मुद्दा उठाया है किसानों का, प्रोक्योरमेंट का। अतुल कुमार रंजन रिस्पॉन्ड कीजिए, जो बात AK वाजपेयी कह रहे हैं, सीधा आपसे मुखातिब है। मैं आपसे इनसे कहूं, इनकी सरकार ने फर्टिलाइजर के ऊपर, खाद के ऊपर दाम बढ़ा दिए, इनकी सरकार ने बीज के दाम बढ़ा दिए, इनकी सरकार डीजल के दाम बढ़ा रही है, उसके दाम, और अब तो बिजली के दाम भी बढ़ाने जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 में लाकर किसानों को कोई रियायत देने की बात नहीं की जा रही है। मैं आपसे कहूं, पोटाश का जो आधारित खाद है, उस खाद के दाम इन्होंने 9% बढ़ा दिए, जिससे सब चीजें महंगी हो गई। और ये APMC की बात कर रहे हैं और अपने सरकार रामविलास पासवान जी की बात कर रहे हैं। उनके मंत्रालय के अंदर 45% से ज्यादा अभी राज्यों ने जो है वो अनाज उठाया ही नहीं है। क्यों नहीं उठाया? ये भी सवाल है। इतना भ्रष्टाचार है, क्यों नहीं उठाया? ऊपर से लेकर नीचे तक FCI के गोदामों में। नहीं, आपके डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है। राज्य सरकार के, अगर राज्य सरकार आप तो कहते थे ना, मैं तो गरीब के घर में, झोपड़ी में मैं दिया जलाने निकला हूँ, गरीब के घर में चिराग जलाने निकला हूँ। गरीब के घर का तो जो आपने चिराग बुझा दिया, अपना चिराग सामने ला के रख दिया। क्या बातें कर रहे हैं? अरे बताइए ना। पड़ेगा, दोनों को रोक रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोल रहे हैं, पहले वो सुनवाते हैं। सभी कलाकारों को, आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रम में थे, आप अपनी बात जारी रखिए। अतुल कुमार रंजन। मैं ये कह रहा हूं कि अभी शाहनवाज भाई कह रहे थे कि हमने मंत्रालय बना दिया है उसका, क्या कहते हैं, गन्ना का। ये बताइए, बिहार जिसकी चीनी कभी ब्रिटेन की प्रधानमंत्री और ब्रिटेन की महारानी 10 डाउनिंग स्ट्रीट में लोगों को दी जाती थी, आज वो सारी की सारी चीनी मिलें बंद हैं। 15 साल से नीतीश जी हैं वहां, सिर्फ 4 चीनी मिलें चल रही, बाकी सब चीनी मिलें बंद हैं। क्यों बंद हैं? और इसीलिए बिहार से सबसे ज्यादा पलायन होता है। अगर बिहार की सारी चीनी मिले 22 की 22 चला दी जाए तो लगभग 3.5 लाख लोगों को वहां काम मिलेगा। आर्थिक स्थिति, गतिविधि बढ़ जाएगी, किसानों की खरीद की शक्ति बढ़ जाएगी। न तो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, न रामविलास पासवान जी कर रहे हैं। और रामविलास पासवान जी के तो हाजीपुर में रेलवे स्टेशन पर, संदीप जी आप बता ही चुके हैं कि महिला और बच्चे, पानी नहीं मिला रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, 30 सेकंड का रिस्पांस। फिर मैं एमएसएमई पर सारी आंकड़ेबाजी, सिर्फ AK वाजपेयी क्रॉस टॉक नहीं। सिर्फ देखिए, हमारे मंत्रालय ने जितना बढ़िया काम किया कोरोना के टाइम में, इसका कोई जवाब नहीं है। नंबर 2, इन्होंने कहा कि MSME बंद पड़ी है। एक बात सुनिए, मोदी, मैं कह रहा हूं, हम मोदी जी ने ये जो आत्मनिर्भर भारत की बात की है, ये किस लिए की है? ये इसी वजह से की है कि भाई अगर आप लोग लोकल और वोकल करोगे, सेल्फ यूज बढ़ेगा, तो मामला कहां से कहां पहुंचेगा। AK वाजपेयी, देखिए ये शब्दों के खेल ना चुनावी रैलियों में, एक मिनट बड़े अच्छे लगते हैं। विजन, वो मेक इन इंडिया की भी बात की गई थी 2014 में, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, वो कहां गए? मुकेश मोहन गुप्ता, ये आत्मनिर्भरता वगैरह के नारे अपनी जगह, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करता हूं। और जो आपने कहा
वो बिल्कुल ठीक कहा। मैं कह रहा हूं पुरानी शराब पुरानी बोतल में, आपने उदाहरण दिए कि नहीं, नई बातें भी हैं, एमएसएमई के लिए अच्छी बातें भी हैं। पर जो सवाल मैं एक वाजपेयी से पूछ रहा था, डिसबर्सल सबसे बड़ी चीज होगी जिसे ट्रैक करना होगा। ये कह देना कि हम ये दे रहे हैं, दिया कितना गया, क्या उसी पर हमारी अर्थव्यवस्था का खेल अब टिक गया है कि पहिया चलेगा या नहीं चलेगा? संदीप जी देखिए, जो आपने कहा कि जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो कम है, देखिए वो किसी सरकार की वजह से कम नहीं है। ये जो लॉकडाउन है इसको कोई सरकार नहीं लेके आई है। ये बात पक्की है कि बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर अगर कोई एसेंशियल कमोडिटीज नहीं है, अगर आप मान लीजिए मेरी कोई गारमेंट की यूनिट है, मेरी फर्नीचर की यूनिट है, मैं टॉय बना रहा हूं, तो अभी अगर आप मुझसे कहें कि भैया आप कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं कर रहे, जब उसका कोई खरीदार नहीं है, मॉल बंद है, तो खरीदार कब होगा? जब जेब में पैसे आएंगे। मुकेश मोहन गुप्ता, देखिए मैं आपकी दिक्कतें समझता हूं, सीधा आप नहीं बोल सकते सरकार के खिलाफ। एक मिनट मुकेश मोहन गुप्ता, मैं सीधे पॉइंट की बात करता हूं। जेब में पैसा होगा तो खर्च होंगे तो डिमांड बढ़ेगी। ये तो बिल्कुल सिंपल रूल है ना इकोनॉमिक्स का। डिमांड है नहीं तो आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी कम होगी। लेकिन सरकार तरलता प्रदान कर रही है, जेब में पैसे नहीं डाल रही। यही तो चल रहा है पिछले एक महीने से, यही तो डिस्कशन है। नहीं संदीप जी देखिए, पैसे, मैं ऐसे कहूं कि सरकार कोई पैसे दे दे इंडस्ट्रीज को फ्री में, वो भी बड़ा मुश्किल है। ये आप भी समझते हैं संदीप जी, आप भी बहुत ज्ञाता हैं इकोनॉमिक्स के। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार को एमएसएमई, हाँ ये जरूर होना चाहिए था कि जो उनके बिजली के बिल हैं वो कहीं माफ कर देने चाहिए थे, वही तो उनके लिए कोई सब्सिडी जीएसटी पर आपको छूट मिल सकती है कुछ महीनों के लिए। जी, तो जीएसटी पर जो अभी कंप्लायंसेस हैं उनके लिए कुछ छूट दी गई है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सरकार से यह उम्मीद रखना मुझे लगता है कि शायद प्रॉपर नहीं होगी कि हमें कोई गिफ्ट दे दे या कोई हमें ऐसा पैसा दे दे जो वापस ही ना करना पड़े। मैं ब्रेक ले रहा हूं मुकेश मोहन गुप्ता, आपसे सिर्फ 20 सेकंड में जवाब चाहूंगा। अनलॉक 1 शुरू हो गया है, पटरी पर आ जाएंगे, कितना वक्त लगेगा? एमएसएमई पटरी में आने में कितना वक्त लगाएंगे? मैं समझता हूं कि सभी को पटरी में आने में अभी समय लगेगा संदीप जी। समय लगेगा मतलब 6 महीने, 8 महीने, साल? नहीं अभी, क्योंकि कोरोना से अगर ये डायरेक्टली लिंक है संदीप जी, तो मेरे लिए ये कहना मुश्किल है। और एक और खास बात कहना चाहूंगा, तो नहीं अभी वक्त की कमी है, लंबा वक्त लग सकता है अभी पटरी पर आने में। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कंक्लूडिंग कमेंट्स। तो अब हम जान है तो जहान है से आगे बढ़ गए, जान भी जहान भी, और अब आर्थिक पहिया घुमाने की बात है। तो लास्ट कमेंट, अनलॉक 1 आज से शुरू हो गया है। शाहनवाज भाई, आपको लगता है आर्थिक गतिविधियां तेजी पकड़ पाएंगी या अभी वक्त लगेगा? तेजी पकड़ेगी, पूरा विश्वास रखें। और आपके जरिए भी ये संदेश जाना चाहिए कि तेजी पकड़ेगी। मैं जो बस एक लाइन जोड़ना चाहता हूं कि ये जो बड़ी घोषणा है टर्नओवर में कि एमएसएमई सेक्टर में 20 करोड़ से जो 50 करोड़ किया, इससे एक बहुत बड़ी संभावनाएं मिलेगी। 250 भी कर दिया, वो तो 250 करोड़ हो गया। जी मैं वही कह रहा हूँ, 20 से 50 करोड़। और अगर 100 करोड़ की जगह वो टर्नओवर है 250 करोड़ भी होगा एक्सपोर्ट टर्नओवर में, इसको इस सेक्टर में नहीं जोड़ा। नहीं पॉजिटिव है, हम उस बात को इनकार नहीं कर रहे। मुकेश मोहन गुप्ता ने ये बात कही। जो लोग न्यूज 24 देख रहे हैं, जो लोग एमएसएमई में जुड़े हुए लोग हैं, उनको एक अच्छी सूचना भी दे दीजिए। नहीं हम देते हैं, हम कोई चीज छिपाते नहीं है। गौरव वल्लभ, क्या आर्थिक पहिया घूमेगा? देखिए, आर्थिक पहिए की समस्या यह है कि कोरोना के पहले भी हम 11 साल की न्यूनतम जीडीपी पर थे, जो 4 दिन पहले जीडीपी के आंकड़े आए 19-20 के। और गुप्ता जी को मैं बताना चाहता हूं कि कोरोना के पहले ही हम 68% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रहे थे। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और मंदी पहले से थी, कि कोरोना के कारण ज्यादा नहीं हुआ। ठीक है, एक बात भाई 10 सेकंड से। अवसर ये सबसे बड़ा आया है कि चाइना से जो इंडस्ट्री भागेंगी, जो दूसरे देशों में जा रही हैं, वो इधर आ जाए। और उसके लिए हमने प्रयास किए, कॉर्पोरेट टैक्स घटा दिया, लैंड का हमने लॉ चेंज कर दिया, लेबर लॉ चेंज कर दिया। ये ख्याली पुलाव, नहीं ख्याली नहीं है इसका। एक बात भाई, इस पर मैं पूरे एक दिन पूरे 1 घंटे की चर्चा करूंगा। ख्याली पुलाव पकाने से, वो तो हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी होने वाले थे कि चीन से लोग यहां आ जाएंगे। दरअसल वियतनाम, मेक्सिको और बांग्लादेश ने बहुत पीछे छोड़ दिया है, वो नंबर मार गए हैं। तो वहां भी कहीं ना कहीं हम मार खा रहे हैं। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।